वीर और महावीर में अंतर क्या है? वीर कौन होता है? मान लीजिए कि कोई युद्ध में जीत गया, वो वीर होता है। पूरे विश्व युद्ध में जीत गया, वो वीर होता है। पूरे विश्व पे अपना राज फैला दिया, वो वीर हो गया। ऐसे कितने वीर आए। तो इस दुनिया पे, संसारिक वस्तुओं पे या युद्ध में जो विजयी हो जाता है वो कहलाता है वीर। महावीर कौन होता है? जो अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रण कर लेता है, जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करके स्वयं पे विजय पा लेता है, वही महावीर है। इसीलिए जैनिज्म में महावीर कहा गया। स्वयं के ऊपर विजय पाने का अर्थ क्या है? अपने मन और इंद्रियों, यानी इंद्रिय सुख के पीछे अब वो दुखित नहीं होने वाला है। इंद्रिय और मन को नियंत्रण करके और अपने स्व का बोध कर लिया, स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अब उसकी इंद्रियां उसको नहीं भटका सकती है, अब उसका मन उसको इधर से उधर भटका नहीं सकता है। वो परमानंद में है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो चुका है, वही महावीर है। जितेंद्रिय किसे कहा जाता है? इसी को तो जितेंद्रिय कहा जाता है। जो अपने इंद्रियों का विजेता है वो जितेंद्रिय है। ब्राह्मण भी किसे कहा जाता है? ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म में लीन रहता है, जो ब्रह्म को जानता है, जो जिसने ब्रह्म को बोध किया है, जो जन्म मृत्यु के आवागमन से निकल गया है, जिसकी वासनाएं समाप्त हो चुकी है, उसकी इंद्रियां और मन उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। तो जिसकी वासनाएं समाप्त हो गई हो और मन और इंद्रियों के ऊपर जाकर जितेंद्रिय हो गया है, वो जितेंद्रिय है। और जो ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म में लीन हो गया, वही असली ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण नहीं है जो अभी समाज में जेनेटिकली आ रहे हैं ब्राह्मण। ये तो सब मनुष्य, ये तो बताया गया। और विचारों का आप समझ सकते हो, विचारों का, संस्कारों का ब्राह्मण है, लेकिन असली में ये ब्राह्मण है। जब तक कोई पूरी तरह से अपने इंद्रियों और मन पे विजय प्राप्त नहीं करेगा, वो कभी भी सदा सुखी, नित्य सुख को नहीं पा सकता है। क्योंकि महावीर बुद्ध दोनों राजा थे। क्या उनके लिए कोई चीज की कमी थी? नहीं थी ना। लेकिन उनका विवेक जागृत हो चुका था, कहीं ना कहीं उन्हें पता चल चुका था कि ये संसार के जो सुख है क्षण भंगुर है, अनित्य है, यह नित्य नहीं है। और सत्य की खोज में निकले। कितने भटके, कितने गुरु बने, कितने दुख सहा। बुद्ध के कितने गुरु बने। थ्योरेटिकली सब उन्हें समझ में आ गया, सब समझ लिया, फिर भी उन्होंने माना नहीं, क्योंकि अंदर से तो वो मिला नहीं। तो अंत में जाके उसी बनियान ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और अंत में क्या कहते हैं कि मैं या तो सत्य को जान के रहूंगा या तो मेरी मृत्यु। और वहीं पे बैठ गए। सारा प्रयास खत्म हो गया। गुरु बनाते बनाते बनाते, अध्ययन करते, सत्संग सुनते, सब कुछ सुन लिया, सब कुछ उन्होंने अपने बुद्धि का स्तर पे जान लिया कि ये है, लेकिन बोध नहीं है। तो बुद्धू नहीं थे कि
इंफॉर्मेशन के आधार पे जान लिया तो हमने जान लिया। जितने लोग इंफॉर्मेशन के आधार पे शास्त्रों का अध्ययन किया है, चाहे पुराणों का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषदों का अध्ययन किया है, योग दर्शन पढ़ा हुआ है, चाहे जैनिज्म की जो शास्त्र है वो पढ़ा हुआ है, बुद्ध की शास्त्र पढ़ा हुआ है, चाहे सोक्रेटिस की फिलोसफी का पढ़ा हुआ है, ताओइज्म का फिलोसफी हो, कन्फ्यूशियसिज्म का फिलोसफी हो, किसी का भी जो भी ब्रह्म का बात कर रहा है, सत्य का बात कर रहा है, पढ़ लिया है और इन्फॉर्मेशन के बेस पे उनका नॉलेज का एक आधार बन गया है। ये लोग सब बुद्धू है, बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्ध ऐसे नहीं थे, गुरुओं से सब सुन लिया लेकिन वो स्वयं नहीं जाने तो माने नहीं। स्वयं जानने के लिए ही अंत में वो हारे थाके हुए गए, या तो मैं यहीं पे मेरी मृत्यु हो जाएगी या तो मैं जानकर ही उठूंगा, और बैठ गए। अब बैठ गए तो देखिए आप आसन में बैठते हैं, सिद्धासन में बैठ गए। सिद्धासन में बैठना भी एक योग में मिलता है, एक आसन ही है। तो बुद्धिज्म में भी आसन योग का झलक मिलेगा, जैनिज्म में भी योग का झलक मिलेगा। महावीर ताड़ासन में खड़े हैं, उसमें भी योग ही मिलेगा आपको। ऐसा भी योग का हड़प्पा संस्कृति से आ रहा है। मोहनजोदाड़ो की संस्कृति को आप अध्ययन करेंगे तो ये बहुत सबसे प्राचीन आपको मिलेगा, इतिहास पढ़ेंगे तो आप। उसी वक्त से इतिहास में तो ऐसा भी मिला है कि स्त्री लोग से ही, क्योंकि देवियों का स्त्रियों का बहुत कल्ट है, मूर्ति है, योग आसन में बैठा हुआ। बहुत पुराना आप जाओगे हड़प्पा संस्कृति का देखोगे तो ऐसा भी मान्यता है कि स्त्रियों से योग शुरू हुआ। स्त्रियों को बहुत पहले मान्यताएं दी जाती थी, और हड़प्पा संस्कृति इतनी उन्नत संस्कृति रही जो मोहनजोदाड़ो के समय में इतनी ही उन्नत कि उस समय में बिल्कुल शांति, कोई छल कपट, मार पीट, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। क्योंकि जब मोहनजोदाड़ो में जब ये सब खोजबीन छानबीन की गई तो कुछ इतिहासकारों ने जब इसकी खोजबीन की देखी तो उनको लड़ाई झगड़ा करने वाला डेगार दाव ये सब चीज़ें नहीं मिली। अब बहुत उन्नत सभ्यता थी। योग का बहुत मिला, शिव का मिला, योग का मिला। योग में बहुत पारंगत थे ये लोग, बैल मिला, ये सब चीजें। हाँ, और उसी समय जब ये संस्कृति हड़प्पा संस्कृति बढ़ रही थी उसी समय शायद वेद का भी ज़्यादा बोलबाल चल रहा था, वो भी एक तरफ बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था। अब उसी हड़प्पा संस्कृति से वेद निकला या कहाँ से निकला इसका पूरी तरह से कोई नहीं कह सकता है। मेरा तो इशारा बस यही है कि आप जब देखेंगे ये सारी चीज़ें तो इंटरकनेक्टेड है। उसमें भी योग का देखेंगे तो योग का आपको कुछ मिलेगा देखने के लिए, जैनिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी, फिर पतंजलि ने भी योग के माध्यम से बता रहे हैं सारी चीज़ें। मैं बुद्ध की बात कर रहा था तो उन्होंने भी आसन में बैठा। सो हाउ एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। एक दिन में इतिहास, योग के इतिहास या आध्यात्म के इतिहास के बारे में करीबन 1 से 1.5 घंटा समय लगेगा, कभी हम बात करेंगे इस पे। तो बुद्ध ने जब बैठा तो यही सोचकर कि मेरी मृत्यु या तो समाधि। जब बुद्ध को सत्य का बोध हुआ, जब समाधि लगी, तो बुद्ध बड़ा ही परमानंद में चले गए। और उसी आनंद में कहा जाता है कि 7 डेज तक, 7 दिन तक बैठे रह गए ऐसे। इतने ही आनंदपूर्ण वह उनके लिए स्थिति थी कि उन्होंने उस आनंद को भंग करना नहीं चाहा। 7 डेज तक बैठे रह गए। और बुद्ध जब वहां से खड़े होकर 4-5 कदम आगे गए तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे
उस पेड़ को टकटकी लगाकर, जैसे हम कहते हैं त्राटक, टकटकी लगाकर 7 डेज तक देखते रह गए कहा जाता है। 7 दिन तक उस पेड़ को, उस जगह को देखते रह गए। इतनी गहरी शांति और परमानंद उतर गई थी एक ही बार में उसके अंदर। अब बुद्ध तो अकेले थे, जंगल में थे, कोई डिस्टर्ब करने वाला था नहीं। मान लो अकेले 7 दिन बैठ गए, खड़े होकर भी देख गए। ऐसे ही होता है जब समाधि लगती है ना किसी को, निर्विकल्प समाधि, तो उसको ऐसे ही लगता है कि मैं किसी से बात ना करूं, चुपचाप बैठे रहूं, कोई जंगल में चले जाऊं, बैठे रहूं 8-10 दिन तक। अब किसी से कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं। ऐसी होती है, क्योंकि मैं जितनी भी बातें करता हूं, अब प्रत्येक वीडियो में देखना, मेरी बातें शास्त्रों से नहीं आता है, प्रैक्टिकल अभी जो हो रहा है उसके साथ कनेक्ट कर कर बताता हूं, या तो अपनी अनुभव, अपनी अनुभूति की बात बताता हूं आपको। सब मेरे साथ भी ये घटना घटी थी निर्विकल्प समाधि के, तो ऐसे ही लगा था। एक तो शांति, गहरे शांति, एक एक कोशिकाएं परम शांति से झूम रही थी। ये जो है एकदम एम्प्टीनेस हो गया, खाली हो गया, निराधार निर्लिप्त अवस्थाएं। और ऐसा लगा था कि मैं एकांत में कहीं कोई एकांतता तो आ ही गई थी अंदर, लेकिन ये शरीर को ले जाकर कहीं चुपचाप से बैठा दूं, कोई जंगल वंगल में, जहाँ कोई बुलाए ना, कोई कुछ ना करे, आराम से 8-10 दिन तक, जो भी जितने समय तक। अब कुछ ना चाहिए, ना कुछ देना है, क्योंकि जब हमारे अंदर में कुछ पाना और कुछ देना होता है, तभी तो हम यहाँ रहना चाहते हैं या बकबक करते हैं। यही होता है ना। ऐसे ही हो गया। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, या तो प्रकृति की ही ये आवाज थी, आप समझो, कि अगर अभी आप यहां से उठ के जंगल में चले जाओगे तो अध्यात्म के नाम पे लोग डरेंगे फिर, क्योंकि आप शादीशुदा परिवार वाले हो, बच्चा है, बीवी है, कोई फिर जल्दी ध्यान नहीं करना चाहेगा। क्योंकि अध्यात्म के मार्ग में आकर अगर किसी के साथ ऐसे निर्विकल्प समाधि घट गई और परिवार को ही छोड़ के चला गया, तो कोई परिवार वाला फिर अध्यात्म में जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि परिवार को ही छोड़ के भाग गया ये। तो फिर ये चीजें रोक दी। मतलब अब सारा खेल प्रकृति की हो रही है। अब शरीर भी प्रकृति जन्य हो गया। अब प्रकृति अपना हैंडल कर रही है। अपना स्वरूप तो निराधार है, अपकड़, अकल्पनीय है। तो इस तरीके से ये शरीर जो है अपने कामों में, जो भी टीचिंग का काम था उसमें धीरे धीरे लगा रहा। मैं इंस्टीट्यूशन में और एक स्कूल में भी क्लास देने इमीडिएट इसके बाद गया था। तो हाँ, मतलब एक दिन घटना घटी, उसके दूसरे दिन मुझे जाना पड़ा। लेकिन शरीर क्या है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, काम नहीं कर रहा है। ऐसे देख रहा हूँ तो देख ही रहा हूँ। कई स्टूडेंट भागे, दोबारा नहीं आए। उनको लगा कि ये सर हमारा पागल हो गए। APSC के स्टूडेंट थे। कुछ पूछ रहा हूँ तो पूछ ही रहा हूँ। उन्होंने एक दिन मेरी ये क्लास की और ऐसे रूप को देखकर दोबारा आया नहीं। मैंने देखा स्कूल में क्लास 9 और 10 का बच्चों का क्लास लेने गया था। तो उन लोगों को जो बोल रहा हूँ वैसे ही बोल ही जा रहा हूँ। एक शब्द बोल रहा, फिर 2 मिनट ठहर गया और देख ही रहा हूँ, देख ही रहा हूँ, देख ही रहा हूँ। फिर ऐसे देखा तो देख ही रहा हूँ, क्योंकि अंदर से वो सब शून्य हो गया है। ये कंटिन्यूअसली काफी दिनों तक चला, महीनों दिनों तक चला। उसका प्रभाव कम होता गया कि ऐसी प्रभाव कम क्या, वो धीरे धीरे और गहरी होती चली जाती है, गहरी होती चली जाती है। लेकिन
मेरे 28 से 30 दिन तक शरीर जो है बिल्कुल, कभी और बताऊंगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी गहरी टॉपिक है और मैं तुरंत अभी 2 मिनट में बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ, बुद्ध की बात बता रहा था, या महावीर कौन होता है इसके बारे में बता रहा था। ठीक है जी। अभी तो मैं कहना, मेरा कहना भी फिजूल की बातें लगती है, समझ गए? तो यही याद रखना है कि अगर महावीर बनना है तो अपनी इंद्रियों और मन के ऊपर में नियंत्रण पाना होगा, स्वयं के ऊपर में नियंत्रण पाना होगा, तो आप महावीर बन गए। ठीक है।